स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की बड़ी खबरों से। अरुण सिंह 2 दिन के जयपुर दौरे पर हैं। बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। आगामी 2023 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में हार पर मंथन हुआ। अरुण सिंह ने कांग्रेस पर हमला भी किया। उन्होंने कहा, उपचुनाव जीत लेने से कुछ नहीं होता, जनता में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और अरुण सिंह के जयपुर पहुंचते ही उनके सामने 7 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा के विचार का परिवार बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद का विरोध जारी है। जयपुर में धरोहर बचाओ समिति के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करने के लिए परिवाद दिया। नगर निगम ग्रेटर उपमहापौर पुनीत कर्नावत की प्रेस वार्ता कर बताया कि निगम के संसाधनों से होने वाली इनकम को खत्म किया जा रहा है। ठेकेदारों को फायदा होगा, लेकिन निगम को 40 करोड़ का नुकसान हो रहा है। फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिलाया कि कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। 13 जनवरी को अगली सुनवाई। यूपी के पूर्व सीएम सपा नेता अखिलेश यादव एक विवाह समारोह में शिरकत करने जयपुर पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। कोटपुतली में एग्रो बायोटेक फैक्ट्री में पानी डालने वाले टैंकर चालकों ने हंगामा किया। टैंकर की दर बढ़ाने की मांग को लेकर परिसर के बाहर टैंकर खड़े कर दिए और प्रदर्शन किया। कोटपुतली में सब्जी मंडी में व्यापारियों ने मंडी सचिव पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। 17 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जयपुर पहुंचे। कोच राहुल द्रविड़ भी जयपुर पहुंच गए। कोटा से बड़ी खबरें। एक युवती ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका विज्ञान नगर स्थित एक होटल में मेस में काम करती थी। ग्रामीण इलाके में एक किसान का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम देने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। मल्टी मेटल के पास स्टंट करते तेज रफ्तार बुलेट अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बुलेट सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। KEDL द्वारा विद्युत लाइन की मरम्मत के काम हो रहे हैं, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रखी जा रही है। ओम प्रकाश सुमन पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी मुहिम चला रहे हैं। घरों से निकलने वाली पॉलिथीन, डिस्पोजेबल कप और प्लेट खुद लेते हैं और लोगों को खाद, बीज और पौधे निःशुल्क देते हैं। ओम प्रकाश ने अब तक कई क्विंटल पॉलिथीन को अपने पास रखा। वहीं पौधे भी तैयार कर रहे हैं। अब तक 5000 से अधिक पौधे वितरित कर चुके हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की खरीफ की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब किसानों को रबी की फसल से उम्मीद है। उदयपुर की बड़ी खबरें। अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 14 नवंबर को होगी। बैठक में करीब 13 राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उनके अधिकार के पट्टे देने की मांग की। इनका कहना था कि वो लंबे समय से जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन वन विभाग अब उन्हें वहीं से बेदखल करने में जुटा है। मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। महापौर गोविंद सिंह टाक ने कुम्हारों का भट्टा पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया और कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों से जानकारियां मांगी। प्रशासन शहरों के संघ शिविर में सेक्टर 9 सामुदायिक भवन में UIT की ओर से कैंप लगाया गया। नगर निगम के सहवर्त पार्षदों ने भाग लेकर लोगों को पट्टे दिलवाए। संभवनाथ कॉम्प्लेक्स में 2 सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ गए, पथराव किया, एक गार्ड घायल हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए 25,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले बेंगलुरु के धनुष शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। यहां रोटरी क्लब की ओर से उनका सम्मान हुआ। बीकानेर की बड़ी खबरें। भाजयुमों ने राज्य में पेट्रोल डीजल से वैट कम करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सीएम के पोस्टर पर काली पोती। रेलवे फाटकों की समस्या को कम करने के लिए गढ़सीसर के पास स्थित रेलवे फाटक पर यातायात का दबाव कम करने के लिए रेलवे ने फाटकों पर अंडरपास का निर्माण करवा दिया।
जेएनवीसी थाना क्षेत्र की बजरंग विहार कॉलोनी फेज 2 में चोरों ने 3 मकानों को निशाना बनाया। पुलिस जांच में जुटी है। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के 507 हेड पर देर रात एक शराब ठेके में 4 बदमाशों ने ठेकेदार से मारपीट की, 40,000 रुपए लूट ले गए। बीकानेर में सर्दी की आहट होते ही गर्म वस्त्रों के साथ नई रजाई के बिस्तर में डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बाजार में चारों ओर गर्म कपड़े दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर की बड़ी खबरें। कंगना रनावत के द्वारा हाल ही में स्वतंत्रता को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंचा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर विधायक ने फिल्म अभिनेत्री की टिप्पणी के विरोध में शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक ने कहा, अभिनेत्री ने आजादी के सेनानियों का अपमान किया। आरपीटीसी मैदान में नागौर जिले के लिए आयोजित होमगार्ड भर्ती में आए अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि उन्होंने सभी टेस्ट पास किए, लेकिन उन्हें ग्रामीण इलाके का होने का हवाला देते हुए बाहर कर दिया गया। सिरोही में एसीबी ने जोधपुर रेलवे में बड़ी कार्रवाई कर एक घूसखोर सेक्शन इंजीनियर को 50,000 रुपए लेते पकड़ा। भरतपुर की बड़ी खबरें। सेवर थाना क्षेत्र में बाल संप्रेषण गृह में शराब पार्टी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्चों के बीच मामूली विवाद में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बच्चे के घर पर आकर हमला बोला और फायरिंग की। हालांकि आसपास के लोगों ने आकर 2 बदमाशों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। आवारा सांडों का आतंक बढ़ रहा है। अब फिर आवारा सांड की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यातायात पुलिस ने कार्रवाई कर मानसिंह सर्किल से कन्नी गुर्जर चौराहे तक सब्जी के ठेलों को हटाया और उनसे समझाइश की कि सड़क पर सब्जी के ठेले न लगाएं। अजमेर से बड़ी खबरें। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना आजाद की 133वीं जयंती अजमेर के आजाद पार्क में पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। ब्याजखोर से परेशान एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग की। कलेक्ट्रेट में परिवार समेत पीड़ित ओमदयाल ने न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर ने पुष्कर पशु हाट मेले का निरीक्षण किया और पशुपालकों से मुलाकात की। सभी पशुपालकों ने नए मेला मैदान में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। 13 तोले सोने के आभूषण पर लिए गए गोल्ड लोन की किश्तें नहीं चुकाने पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कर्मियों ने गोल्ड को नीलाम कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में केस दर्ज कराया। नसीराबाद थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कृष्णाराम की निशानदेही पर 14 लाख रुपए कीमत के 2 जनरेटर बरामद किए। और इसके साथ ही अजमेर में आज दिगंबर जैन महासमिति युवा और महिला संभाग की तरफ से आयोजित सेवा कार्यों की कड़ी में 75वां विवाह संपन्न कराया गया। समिति की ओर से इसके लिए घरेलू सुख सुविधा के सामान दान किए गए। समिति अब तक 74 विवाह सफलतापूर्वक करवा चुकी है। यह 75वां विवाह है जिसमें उन्होंने कन्या को घरेलू सुख सुविधा के सामान, इनमें बर्तन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, दान की। मौके पर समिति के सभी सदस्य बेहद खुश दिखे। सभी ने कन्या के उज्जवल भविष्य की कामना कर आशीर्वाद दिया।